असगर अली जी, आपने कह दिया कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, मुस्लिम जो युवा है, वो इन सब चीजों से बचे हैं, लेकिन ये जो बार बार लव जिहाद की जो परिभाषा गढ़ी जाती है, उससे सहमत हैं आप? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बात पटल पे है वही बात सत्य मानी जाएगी। आदरणीय ने यहाँ पर विजयनगर का जिक्र किया, ब्यावर का जिक्र किया, अजमेर का जिक्र किया। ये सब न्यायालय में फिक्स हो चुके हैं मामले, और कई भी एक भी प्रकरण में इसमें लव जिहाद साबित नहीं हुआ है, और ये दंडित मामले हैं। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो संस्कृति रही है, अभी जो बातें बोली वो सब रटी रटाई और एक ढर्रे पे चलने वाली बातें सामने आई। जहां तक आदरणीय ने कहा कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी हो सकते हैं, बच्चे बच्चियां मिलते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति जो है, और जो हमारे वेद हमें बताते हैं कि अयम निजो परम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, कि इस बात पे गणना करना ये कोई और है, ये हमारा नहीं है, ये कई और दूसरी जाति के हैं, या कोई ये छोटे दिल के लोग करते हैं। लघु चेतसाम और उदार चित नाम सु वसुधैव कुटुंबकम, जिनका दिल बड़ा होता है, तो वो तो कहते हैं कि सारा संसार हमारा है। और आज भारत पूरी दुनिया में इस तस्वीर को पेश कर रहा है कि पूरा संसार हमारा है, और हम विश्व गुरु बनकर रहेंगे, इसीलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम सबकी लीड भारत करने वाला है। दूसरी तीसरी चीज यहाँ पर मैं ये अर्ज करूं कि जो दोनों धर्मों में जो ट्रेडिशनल है, देखिए धर्म एक ही है और ट्रेडिशनल में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तीर्थ यात्रा से इस समारोह को या उत्सव को जोड़कर न देखें। तीर्थ यात्रा में चाहे वो मक्का की तीर्थ यात्रा हो या चारों धाम की तीर्थ यात्रा हो, वहां पर आप देखेंगे कि दोनों ही लोग जो कि नंगे पैर होते हैं, मक्का में भी नंगे पैर होंगे, तीर्थ यात्रा में भी नंगे, और दोनों ही लोग बिना सिले वस्त्र पहनते हैं, दोनों बिना सिले वस्त्र पहनते हैं। तीसरा, दोनों लोग परिक्रमा करते हैं, दोनों लोग केश का दान करते हैं। तो चूंकि कालांतर में तो सब चीजें ईश्वर की तरफ ही थी, तो उसकी जो विधि है उसमें भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। जहां तक स्पेशल गरबा की बात है, ये गरबा स्टार्ट हुआ है गुजरात से। राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वो तो घूमर है, कालबेलिया डांस है, ये है, लेकिन चूंकि इसको देवीय रूप से जोड़ दिया गया है, अब ये धार्मिक हो गया है, तो और इसको 9 दिन तक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए किया जाने लगा है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि धार्मिक दृष्टि से मुस्लिम बच्चों को इससे दूर रहना चाहिए। और जहां तक अगर इसको सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखते हैं, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभिन्नता के तौर पर इसको देखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आधार भी चेक करें, तिलक भी लगाएं, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने घर पे कोई कार्यक्रम करता हूं और मैं चाहता हूं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आऊंगा। मैं एक बार देखिए, जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने जो बातें की हैं, अगर इन बातों के आधार पर ये समाज चलने लग जाए तो इतना झंझट ही खत्म हो जाए ना। बिल्कुल, जिस तरह से आप संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, जिस तरह से आपकी भावनाएं हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की बातें हो गई हमारे देश में, जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी होना चाहिए, ताकि जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं इनके मुंह पे ताला लगे और रुके। जैसे इस्लामिक स्कॉलर साहब ने कहा, मैं इनकी बात से 1000% सहमत हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह की सोच हमारे देश के अंदर डेवलप हो गई तो हम हमारे देश को बंटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे और बिछड़ने नहीं देंगे एक दूसरे को। मैं एक बार सैयद असगर अली जी के पास जाऊंगा। आपकी आखिरी टिप्पणी बहुत संक्षिप्त में, असगर जी। हाँ सर, मुझे एक मंत्र याद आ रहा है, श्री मोहन भागवत जी बार बार इसका जिक्र करते हैं, और उसी मंत्र को हम प्रतिपादित करते हुए कार्य कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय ने ये बात चिंता जताई कि समाज में कार्य करें तो अच्छा होगा, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। और वो मंत्र है, समानो मंत्रा समिति समानी समानम मन चित्त वैशाम। तो कि हमें समान बातों पे चर्चा करनी चाहिए, हमारे चित्त समान हो, हमारे मन समान हो, हमारी बातें समान हो, तो हम समान दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक मूल धर्म की बात है, ये तो एक बड़ा लंबा चर्चा का विषय है, कभी मौका हुआ तो उस पर बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सैयद असगर अली जी।